जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। हम शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, जिसमें शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत हम एक प्रकरण की चर्चा शुरू किए हैं, अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन। जो अभिक्रमित अनुदेशन होता है उसके संदर्भ में आपने जाना कि यह है इस तरह से जो उसके उद्भव और इतिहास के वीडियो के पिछले अंक में आपने जाना कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सीखने की व्यवस्था स्व क्रिया आधारित होती है, जिसमें शिक्षक की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। मूलतः आप कह सकते हैं एक ढंग से शिक्षक के विकल्प के रूप में तैयार की गई व्यवस्था है कि किस तरह से बिना शिक्षक के भी शिक्षण कार्य अधिगम हो सकता है। तो उसके उद्गम और इतिहास को हमने समझा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से प्रेसी, स्किनर, क्राउडर और मैथमेटिक्स के जन्मदाता आदि के द्वारा जो कुछ भी किया गया उसको हमने समझा था। तो आज हम देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी बात करते हैं। परिभाषा का तात्पर्य मैंने आपको कई बार समझाया है कि किसी भाषा के चारों तरफ सीधे सीधे मैं समझता हूँ और आपसे यही कहता हूँ कि किसी शब्द की जो व्याख्या होती है उसके सामान्य अर्थ को समझ करने की एक मानसिक प्रत्यय तैयार होता है, जो मेंटल कंसेप्ट तैयार होता है, उस पर वो ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। मैंने ऐसे ही सीखा है, इसलिए मैं आपको भी यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेंटल कंसेप्ट है उसको तैयार करिए। तो परिभाषा यानी जो भाषा हमारी विचारों के आदान का माध्यम है, उसके चारों तरफ आप किसी भी प्रत्यय के बारे में जो कुछ कहते हैं निश्चित रूप से वही परिभाषा कहलाती है। और परिभाषा कई व्यक्तियों की कुछ बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन उसमें मूलतः जो बातें कही जाती हैं उसका सारांश आप कह सकते हैं वो एक ही होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अभिक्रमित अधिगम की परिभाषा को देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले परिभाषा स्मिथ एंड मोरे की देखते हैं। स्मिथ एंड मोरे की परिभाषा में कहा गया कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू बी लर्नड। PI यानी PIPL आप जिसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है? यह एक प्रोसेस है। किसका? प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है अरेंजिंग व्यवस्थित करने की, टू बी लर्नड जो कुछ भी सीखना है उस सामग्री को व्यवस्थित करने की यह प्रक्रिया है। इनटू ए सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स व्यवस्थित किया जाएगा। किसमें व्यवस्थित किया जाएगा? ये सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स है। सीरीज का मतलब एक श्रृंखला में बधा हुआ है, एक श्रृंखला से दूसरा श्रृंखला तीसरा, जिस तरह से चेन होती है। तो इनटू ए सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, एक क्रमशः जो पद हैं, पदों को क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। किस लिए किया जाता है? यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट फ्रॉम ए फेमिलियर बैकग्राउंड into a complex and new set of concept, principles and understanding। किस लिए किया गया है? जिसके द्वारा यह जो बनाया गया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को एक परिचित पृष्ठभूमि से एक जटिल और नए प्रत्ययों के समुच्चय या नियमों के समुच्चय या अवबोध के समुच्चय की ओर ले जाया जा सके। एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू बी लर्नड। जो कुछ भी हमें सीखना है उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही अभिक्रमित अनुदेशन है। किसमें? इनटू ए सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, एक क्रमशः जो चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, क्रमशः चलने वाले पदों में इसको व्यवस्थित किया जाना है। किस लिए? यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट फ्रॉम ए फेमिलियर बैकग्राउंड इनटू ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कंसेप्ट,
प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स। किस लिए? जिससे कि एक विद्यार्थी जो है वह एक परिचित पृष्ठभूमि से एक जटिल और नए प्रत्ययों के समुच्चय या नियमों के समुच्चय और अवबोध के समुच्चय तक जा सके आसानी से, सहजता पूर्वक। अब इसकी जो पूरी परिभाषा हिंदी में है जिसको आप देख सकते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमित पदों की श्रृंखला के रूप में, क्रमित पदों की श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा छात्रों को उनके परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जा सकता है। ये परिभाषा दिया गया था स्मिथ और मुरे के द्वारा। चलिए इस परिभाषा को आपने समझ लिया है। अब दूसरी परिभाषा को देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग इज ए टर्म, प्रोग्राम लर्निंग इज ए टर्म sometimes used synonymously to refer the broader concept of ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड। यानी क्या है? अभिक्रमित अधिगम क्या है? इज ए टर्म, यह एक पद है जिसका प्रयोग सामान्यतः समानार्थी रूप में किया जाता है। किसके लिए? टू रिफर टू द ब्रॉडर कंसेप्ट, एक बृहद प्रत्यय के संदर्भ में, ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड, यानी जो स्वशिक्षण विधियां हैं उसके संदर्भ में इसको व्यवस्थित किया जाता है। यानी जो अभिक्रमित अधिगम है यह एक पद है जिसका कभी कभी प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जाता है। किसके संदर्भ में? जिससे यह ज्ञात होता है, टू रिफर द ब्रॉडर कंसेप्ट, एक बड़े प्रत्यय को। कैसे? ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड, जो स्व अनुदेशन की विधियां हैं उसके बड़े प्रत्यय की ओर ले जाया जाता है। अब इसकी पूरी हिंदी के इसका हिंदी अनुवाद देखें तो क्या है? शिक्षा शास्त्री डीएल कुक ने कहा कि अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों की, ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड की स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने की एक प्रयुक्त विधा है। इस सामान्यतः एक परिभाषा हुई कि स्व शिक्षण विधियों, आप जानते ही हैं कि जो आपने उद्गम और इतिहास को सामान्य बातें समझी थी उसमें आप समझ चुके हैं कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग क्या है। यह एक तरह की स्व शिक्षण विधि है या स्व अधिगम के लिए तैयार की गई सामग्री है। तो तैयार की गई सामग्री वह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहलाएगी और जब ये कार्य होगा तो वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या लर्निंग कहलाएगा। अब हम तीसरी परिभाषा देखें तो ये परिभाषा दी गई है स्टोफेल के द्वारा। स्टोफेल ने कहा कि द अरेंजमेंट्स ऑफ टीनी बिट्स ऑफ नॉलेज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्राम। व्यवस्था, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, टीनी माने छोटे, बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों का, किसका? ज्ञान के, नॉलेज का, इनटू ए लॉजिकल सीक्वेंसेस, एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना ही ये क्या है? अभिक्रम है, प्रोग्राम्ड। यानी उसको आप व्यवस्थित कर दिए, एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे नॉलेज के, ज्ञान के छोटे छोटे भागों को एक क्रम में जिससे तार्किक रूप से वो तैयार होता है, तो क्या कहलाता है? वो प्रोग्राम्ड कहलाता है, वो अभिक्रम कहलाता है। और इसको तैयार करने की प्रक्रिया जो है, इसकी जो तैयार करने और इसको लागू करने की ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस क्या कहलाती है? देन द प्रोसेस एंड इट्स प्रोसेस इट कॉल्ड प्रोग्राम लर्निंग। अब इसकी पूरी परिभाषा हिंदी में देखें तो जो स्टोफेल महोदय ने कहा कि ज्ञान के छोटे छोटे अंशों, नॉलेज ऑफ टीनी बिट्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना अभिक्रम कहलाता है। क्या है? ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना ही अभिक्रम कहलाता है।
और इसकी प्रक्रिया ही अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। एंड इट्स प्रोसेस, जो इसकी प्रक्रिया है कि किस तरह से उसको तैयार किया गया और किस तरह से उसके उद्देश्यों तक उसको ले जाया गया, ये क्या कहलाती है? ये अभिक्रमित अधिगम या अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। चलिए तीसरी परिभाषा देखें तो प्रोग्राम लीथ की परिभाषा है, ये इन्होंने अच्छी परिभाषा लिखी है। प्रोग्राम लर्निंग इज ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स इनटू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कॉल्ड फ्रेम्स, मोस्ट ऑफ which require a response to be made by completing a blank space in a sentence। प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अधिगम क्या है? यह एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस यानी क्रम है किसका? स्मॉल स्टेप का, छोटे छोटे पदों का। अब वो किसके किस छोटे छोटे पद हैं? ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो अनुदेशनात्मक सामग्री है उसके छोटे छोटे पदों का एक व्यवस्थित क्रम है, जिसे आप पद कहते हैं। आगे आपको बताएंगे क्या क्या इसके भाग होते हैं, तो उसे आप पद कहते हैं। मोस्ट ऑफ विच, जो जिनमें से अधिकतर ये चाहते क्या है? अपेक्षा रखते हैं ये रिस्पांस टू बी मेड बाय कंप्लीटिंग ब्लैंक स्पेस इन ए सेंटेंस, यानी जो एक छोटा सा पद खाली है किसी वाक्य में, उस खाली पद को भरने की अनुक्रिया की आशा करते हैं, की अपेक्षा करते हैं। टू इंश्योर द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज आर गिवन, जो आप पहले से जिसने तैयार किया है विक्रमित अधिगम सामग्री, उसमें वो पहले से अपेक्षा करता है कि इसमें आप ABCD चुनेंगे या फिर इसमें क्या भरेंगे, इस तरह का वो पहले से ही निर्धारित होता है। तो यही कह रहे हैं कि निश्चित करने के लिए, क्या निश्चित करने के लिए? जो आशा की गई है अनुक्रिया, आर गिवन A system queuing is applied and each response is verified by the provision of immediate knowledge of result। यानी जो अनुक्रिया दी जाती है वह अनुक्रिया सही है या गलत है, उस अनुक्रिया के सही और गलत होने पर ही आप अगले पद पर जाएंगे। यह बात आप पिछले वीडियो से ही समझ चुके होंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की सामग्री के पदों में एक विशेषता यह होती है, एक शर्त यह होती है कि जब आप एक पद के सही उत्तर दे लेंगे या सही जो भी खाली जगह भर लेंगे, तभी आप दूसरे पद पर जाएंगे। तो वही कह रहा है, आपका दूसरे पद पर जाना अधिगमकर्ता का वह क्या है? वो एक ढंग से रीइंफोर्समेंट है, वो एक ढंग से पुनर्बलन है। इसकी अब हिंदी वर्जन इसको देखे जरा सा, इसका अनुवाद क्या है कि अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के इंस्ट्रक्शन मटेरियल के छोटे छोटे पदों, स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे पदों यानी जिसे फ्रेम कहा जाता है, छोटे छोटे पदों की एक श्रृंखला है। इज ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप, श्रृंखला है। इन पदों में से अधिकांश में अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में रिक्त स्थान होता है, उसकी पूर्ति करनी होती है, और अपेक्षित अनुक्रियाओं के लिए किसी संकेत प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्यूइंग इज अप्लाइड, और किसी संकेत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, और प्रत्येक अनुक्रिया की पुष्टि परिणामों के तत्काल ज्ञान से होती है। इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट, परिणामों के तत्काल ज्ञान से होती है, यानी कि आपने सही किया तो आपको अगले पद पर जाने का अवसर मिलेगा। यही इसका पुनर्बलन है, यही परिणाम का ज्ञान है। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं आपको पुस्तकें देंगी, और इनमें से हमने जो है आपको ये 4 परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है। और इस परिभाषा के आधार पर जैसे आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एक परिभाषा अपनी बनाइए। जैसे मैं अभी प्रयास करूं तो एक परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखी जाने वाली सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है और इस क्रम में रखा जाता है कि अधिगमकर्ता एक
प्रक्रिया को एक पद को सही ढंग से सीखने के पश्चात पुनर्बलन की प्राप्ति के स्वरूप दूसरे पद पर जाने का अवसर प्राप्त करता है। तो इस तरह से आप भी प्रयास करिए कि आपने सुना, समझा, देखा, आप अब एक परिभाषा अपनी प्रस्तुत करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।